महाकुंभ में फिर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ मिसिंग था उसमें? पॉलिटिक्स भी थी, धर्म की बात है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, ये कोई बाबा नहीं है। कौन सा करोड़ों अरबों का टैक्स तुम्हारा खा के वो लूट के बैठा हुआ है। बराबर। तुमको क्यों चमत्कार दिखाई दे? सही। क्या उसी लड़की की हिम्मत थी कि वो बड़े अखाड़े के अंदर घुस भी सकती थी? नहीं। तो जैसे कि महाकुंभ में फिर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ मिसिंग था उसमें, या कैसे होना चाहिए था, या जो स्ट्रक्चर था वो एकदम प्रॉपर था? क्योंकि जब इतने सारे साधु संत, अघोरी, नागास और सब जब इकट्ठा होते हैं तो ये लोग कुछ नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते होंगे ना सोशल स्ट्रक्चर में, लाइफ में। चाहे पॉलिटिक्स हुआ, चाहे इंडिविजुअल लाइफ को इम्पैक्ट करना हुआ, तो वहां एक मुझे लगता है जब इतने सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उनका बहुत सारा, चाहे वो ज्ञान के थ्रू हो, चाहे वो उनके पूजा पाठ करने से हो, या जो भी मैसेज वो देते हैं लोगों को, उससे लाइफ्स में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो सोशल स्ट्रक्चर वो क्रिएट करते हैं वो इस बार हुआ? हाँ हुआ ना, बिल्कुल हुआ, और बहुत अच्छी तरह से हुआ। हाँ, बहुत सारा उसमें कुछ चीजें ऐसी हो गई जो थोड़ी बहुत, कुछ पॉलिटिक्स भी थी, और कुछ चीजें जो कहीं थोड़ी बहुत हर जगह हो जाती हैं। हाँ। इतने सारे लोग अगर इकट्ठे हो, हाँ, सही तो हो जाती है, हर बार हो जाती है। लेकिन जहाँ तक धर्म का है, धर्म की बात है कि वो जो इकट्ठे होते हैं वो धर्म ही तो है। और धर्म का स्वरूप देखने के लिए हम जाते हैं वहां पे। बराबर। हाँ। धर्म का जीता जागता, त्याग का जीता जागता स्वरूप क्या है, और एक जगह जब इकट्ठे होते हैं महाकुंभ में, तो वही हम देखने जाते हैं। और वही देखना, और उनके रूप में, उनके स्वरूप में ईश्वर को देखना, उनके स्वरूप में ईश्वर को देखना, तो फिर वही बात आ जाती है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। और जैसे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग बुराइयां ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं। जैसे एक दिखा दिया था कि कांटे वाले बाबा, ये कोई बाबा नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो ये मतलब कोई बाबा नहीं है ये, और ये देखो यहाँ पे सोया हुआ है, यहाँ पे कांटा नहीं है, यहाँ पे ये है, दुनिया भर का चीज आके वो एक लड़की बदतमीजी करने लगी थी। तो एक लड़की जो बदतमीजी कर रही थी वहां पे कि ये इतने पैसे कमा रहा है, उठो उठो उठो, तुमने कितने पैसे कमाए। तो फिर वही बात आ जाती है कि जहां आपका जोर चलता है आप वहीं पे अपना सेक्युलरिज्म दिखाते हो। बराबर। दिखाते हो। तो वहां पे सीधा सीधा यही चीज है कि आप एक बाबा का अपमान नहीं कर रहे हो। उस गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, संगम के किनारे, सरस्वती के किनारे, महाकुंभ में जहाँ करोड़ों संत इकट्ठे हैं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा इकट्ठी, एक जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उस बाबा की तो भी आइडेंटिटी है कि वो कांटे पे सोया हुआ है। बराबर। अगर वो 10 घंटे सो के डमरू भी बजा रहा है, या 10 घंटे वो नग्न होके सोया हुआ भी है, मान लो वो बाबा नहीं है, मान लो वो बाबा नहीं है, तो क्या जो इंसान गरीब है, जो इंसान लाचार है, जो इंसान किसी मेले में गया है, जो इंसान एक कांटे को बिछा के सोया हुआ है कि लोग दया भाव से ही सही मुझे कुछ दे दे, तो दया भी तो कहते हैं गरीबों पे दया करो। दया, काइंडनेस, हमें बताया जाता है ना कि काइंड हो। बराबर। भाई अगर वो दिन में कितना कमा लेता होगा, मान लो एक मेले में आया है, वो 15,000, 20,000, 5,000, उतना ही तो कमाएगा वो। सही। कौन सा करोड़ों अरबों का टैक्स तुम्हारा खा के वो लूट के बैठा हुआ है। बराबर। अच्छा, तुम्हें खराब लगता है, तुम्हें लगता है ये ढोंगी बाबा है, इस संसार में तो हर तरह के लोग हैं, सदियों से थे, मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, सब हैं। तुमको बाबा ही क्यों दिखता है भाई? सही बात है। तुमको वो कांटे वाला, अरे वो कांटा भी, वो आपसे फ्री में तो पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे तो कुछ मांग नहीं रहा है, वो डमरू बजा रहा है, जिसकी श्रद्धा होगी 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया फेंक के चले जाए। अब ये बाबा है तो भीख क्यों मांग रहा है, ये बाबा है तो मांग क्यों रहा है, ये चमत्कारी है तो चमत्कार दिखाएगा तब भी तुम प्रूफ मांगोगे। सही बात है। तब भी तुम 50 लोगों को लाके खड़े हो जाओगे। अच्छा भैया, तुमको क्यों चमत्कार दिखाई दे? मेरे साथ जो चमत्कार हो रहा है, तो मैं जहाँ फोकस्ड हूँ,
मैं जिसको ध्या रही हूँ, मैं जिसके लिए सर्वस्व लुटा रही हूँ, वो मेरे ऊपर सर्वस्व लुटा रहा है। सही। उसको छोड़ के मेरा कोई है ही नहीं। तो मैं अगर बाबा हूँ तो वो अगर मेरे को चमत्कार दिखा रहा है, मेरा जिसके ऊपर विश्वास है, मैं उसको भभूत दे दूं, मैं उसके सर पे हाथ रख दूं, मैं उसका भला हो जाए, तो उसका चमत्कार वहां होगा। तुम डाउटफुल इंसान, तुम बिलीव नहीं करते हो, तुम्हारे खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। जिस इंसान का अपने आप के ऊपर विश्वास होगा, क्या वो भला किसी के विश्वास को तोड़ेगा? बिल्कुल। क्या 10 लोगों को वो और कल्प्रिट बनाएगा? सही बात। सही। क्या वो किसी गरीब लाचार बूढ़े इंसान को बोलेगा ढोंगी बाबा ढोंगी बाबा? क्या उसी लड़की की हिम्मत थी कि वो महामंडलेश्वर को जाके बोल सकता था? नहीं। क्या उसी लड़की की हिम्मत थी कि वो बड़े अखाड़े के अंदर घुस भी सकती थी? नहीं। तो इंसान भी ना अपना जोर कहाँ आजमाता है पता है? जहाँ पे उसका चल जाता है। सही बात है। और आप महामंडलेश्वर के पास चले जाइए, आप शंकराचार्य के, वहां तो लोग दौलत खजाना ही लुटाए दे रहे हैं। बस ये शंकराचार्य हमारी तरफ देख लें कि मंदिर बनवा दे, कि जमीन दे दे, कि गाड़ी दे दे, कि क्या दे दे, तब तो तुम देखोगे तो बोलोगे वाह, धर्म का बाजार लगा हुआ है। उसमें भी तुम्हारी आंख फटी रहती है। धर्म का बाजार नहीं लगा हुआ है, बाजारवाद धर्म के लिए आ गया है वहां पे। सही बात। और पूरे विश्व का बाजारवाद वहां पे इकट्ठा हो जा रहा है। एक आशीर्वाद मिल जाए तो मैं करोड़पति अरबपति, तो जितना उनका आशीर्वाद मिल जाता है ना, आदमी बन जाता है ना, उतना ही उस बंदे का भी आशीर्वाद, गरीब का, लाचार का, जो कांटा बिछा रहा है। वो एक सीन देखा था हमने। सही बात है। कि क्यों किसी को परेशान करना। फिर आपने सेकंड देखा था कि एक लड़की आई थी माला वाला बनाने बेचने वाली, और ईश्वर की कृपा से वो कुछ बहुत ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। यस। कई बार हमारा सुंदरता भी हमारा शराब बन जाता है। तो उस कुंभ के मेले में उस लड़की का जीवन श्रापित हो गया। वो लड़की पहचानी तो गई, लेकिन अपनी सुंदरता की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से नहीं। सही बात। अपनी आंखों की वजह से। किसी ने उसका माला लिया कि नहीं लिया, बिका कि नहीं बिका, लेकिन उसको देखने वालों की इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि उसका जीना, उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया। सही बात। और इस हद तक उस भीड़ लगी कि उसकी मासूमियत तक दांव पे लग गई। सही बात है। अब तक जो मासूमियत और नेचुरल खूबसूरती के साथ जीती थी, अब उसको ले आके ब्यूटी पार्लर में ले जाके न जाने क्या क्या करने लगा। हाँ, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर का वो इनोसेंट इंसान, वो नेचुरल इंसान, अब आप बोलोगे तो भगवान की कृपा थी, भगवान की दया थी। तो भगवान की जो कृपा थी वो दूसरी तरीके से भी तो हो सकती थी। सही बात है। तो कुछ तो इंसान का कर्म होता है। तो वो जो लड़की थी, उसकी जो सुंदरता थी, वो डिवाइन ब्यूटी, बंजारन टाइप की, मध्य प्रदेश की रहने वाली, शिव जी के जहाँ जहाँ मंदिर है वहां पे पूरा परिवार माला बेचता है। आज के पहले भी तो वो थी। सही बात है। उसका कुंभ के मेले में ही पहली बार उसको आना हुआ। कुंभ के मेले में ही वो नहीं आ रही थी, उसको ले आया गया। जैसे ही उसने गंगा जी को देखा, वो पागल हो गई गंगा जी को देख के। उसने सारा माला वाला गंगा जी में फेंक दिया, और उसने सोचा मैं अगर यहाँ नहीं आती तो कितना बड़ा मैं मिस्टेक करती। सही। और फिर उसकी खूबसूरती न मालूम भोलेनाथ ने, माँ पार्वती ने क्या किया कि वो भोलेनाथ की भक्त भी है। बराबर। भोलेनाथ के ही मंदिर के बाहर वो करते हैं, तो भगवान से है कि चलो उसकी भी जिंदगी बन गई। लेकिन लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया। अब सारा हाईलाइट मीडिया का, यूट्यूब सोशल मीडिया का जो पूरा ध्यान उसके ऊपर गया, तो बाकी चीजों से ध्यान हट गया। सही बात है। तो जब बाकी चीजों से ध्यान आपका हट गया कि कहाँ हवन हो रहा है, कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ धर्म खड़ा है, कहाँ धर्म के बारे में बात हो रहा है, बराबर। समाज कैसे चलना चाहिए, राष्ट्र कैसे चलना चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तो वो तो सुना ही नहीं दिया लोगों को। बिल्कुल।
यही चीज है। तो इतना शोर मच गया, इतना शोर मच गया क्रिटिसिज्म का, भीड़ का, गंगा गंदी है, गंगा मैली, तो ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो गया। लेकिन फिर भी धर्म तो अपना काम कर ही रहा था। बिल्कुल, धर्म जब मीडिया नहीं था तभी भी अपना काम करने गया था, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो मठाधीश हो, चाहे वो किन्नर अखाड़ा हो, चाहे वो अघोरी हो, चाहे वो नागाज हो, अपनी वैसे ही धुनी रमाए बैठे हुए थे। वो वैसे ही अपना चिलम गाजा फूक रहे थे, वो अपने ही मस्ती में थे। उनसे तुमको क्या लेना देना, तुमको उनसे क्या लेना देना। देखा होगा कई लोगों ने पूछा, बाबा आप क्या करते हो, बाबा आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो, बाबा जो मारा है। सही बात है। तो बाबा परेशान, जिसने दुनिया को छोड़ दिया, भैया बाबा से ये पूछो, बाबा का दर्शन लो, उनको हाथ जोड़ो। वो 12 साल में एक बार आते हैं, दर्शन देते हैं, उनका दर्शन लो। विश्वास नहीं है तो खाली देख के चले जाओ। बराबर। तुम्हें नहीं लगता है कि वो बाबा है, वो साधु है, या ऐसा कुछ होता है, खाली देख के चले जाओ। तुम्हें घृणा आती है तो अपनी घृणा की नजर फेंक के चले जाओ। तुम्हें श्रद्धा आती है, अपनी श्रद्धा की नजर फेंक के चले जाओ। यही धर्म है। जो दोगे वो आएगा, वो आएगा। जो दोगे वो आएगा। बाबा कोई चमत्कार दिखाता नहीं है। अरे भाई क्यों दिखाएगा चमत्कार? ये तो ढोंगी बाबा है। वो गाली वाली सब सह लेगा, तुम्हें चमत्कार क्यों दिखाएगा? तो तुम हो कौन? सही बात है। तो बाबा कुछ चमत्कार होता है, तो बाबा ये होता है, तो बाबा वो होता है। बाबा भी बहुत चालाक हो गए हैं अभी। उनको पता है ये आएगा तो बाबा का खाली बाहरी वेशभूषा देके आकर्षित होके आएगा। बाबा नंगा कैसे रह लेता है? तो बाबा क्या खाते हो? तो बाबा बोलता है मैं हड्डी खाता हूँ, मैं मुर्दा खाता हूँ। कोई बाबा ने बोला कि मैं 20 किलो टट्टी रोज पीता हूँ। हम लोग बोलते अरे बाप रे बाप, ये कैसा बाबा? तुमको भगाने के लिए बोल रहा है। सही बात है, तुमने उसको ले ही लिया एकदम से। तुमको भगाने के लिए वो ऐसी ऐसी बात बोल रहा है कि तुम जाओ, नफरत करो बाबा से। सही बात। नफरत करोगे तो उसको साधना तपस्या करने में, नहीं तो फिर लौट के आओगे तुम। बाबा ये कैसे? मुर्दा कितना मुर्दा खाते हो बाबा? 3 मुर्दा रोज खाता हूँ। अरे कितना मुर्दा खाता है तुम? क्या एक बाबा ने बोला हमारे लिए तो चावल दाल रोटी सब्जी जो सांसारिक लोग खाते हैं वो खाना हमारे लिए पाप है, उस खाने से हमको होता है, हम तो मुर्दा खाते हैं। अब तुम बोल अरे यार मुर्दा कैसे खाता है? अरे वैसे ही मुर्दा खाता है जैसे तुम मुर्गे का मुर्दा खाते हो, बकरे का मुर्दा खाते हो। ट्रू। अब खा रहा है भी कि नहीं खा रहा है, तुमको झुठियाए हुए है वो। सही बात है। अब तुम पीछे पड़े हुए हो, तुम पता है, तुम उसको पता है बाबा को ये अभी आया है। अब वो अघोरी करो 10 लाख 15 लाख अघोरी लोग हैं। तो बाबा श्मशान में जाते हो आप? हाँ जाता हूँ। तो श्मशान साधना, अरे श्मशान साधना करते, श्मशान ही तो सबसे पवित्र जगह है। सबसे पवित्र जगह श्मशान है। श्मशान कैसे पवित्र हो सकता है यार? वहां जाके सब खत्म हो जाता है। सही बात है, सही बात है। एक श्मशान ही तो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, सब ऐसे खड़े अग्नि को देखते रहते हैं। क्या जिंदगी सबके अंदर की फिलॉसफी आती है। एक दिन यही आना है। क्या किया, आज से अच्छा कर्म करेंगे भाई, मरने से पहले यही हो जाता है इंसान। हे गंगा माँ, आज से यही करेंगे बस। बाबा देखता रहता है। बेटा श्मशान वैराग्य हो गया है। हाँ। अभी बाहर निकलते ही कचौड़ी खाएगा। सही सही। तो वो सबको देखता है, वो सब वो शिवमय है। वो अघोरी है। अघोर का मतलब होता है जिसको कोई चीज व्याप्त न करे, न सुख न दुख न स्वाद। ठीक है, तो अघोर एक बहुत बड़ी व्यवस्था है परमात्मा की, उस पे कभी हम चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी है,
वो बाबा आपको बताएगा, सही बात। सब चीज बताएगा। लेकिन अगर आप बाबा के पीछे पड़ोगे हाँ, 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 फिर तो वही दौड़ाएगा। उसको देखोगे, हाँ, तब फिर वो मार खाओगे तुम। मार खाओगे, फिर रेडी रहना। तो इस बार इतना परेशान कर दिया कि सही बात आपने है। पुण्य नहीं लिया, बिल्कुल। आपने पुण्य नहीं लिया। आप दुनिया भर में घूमते रहते हो, आप जो लोग भी वहां पे पहुंचे उन लोगों ने पुण्य नहीं लिया, जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया। बिल्कुल सही होना बात। तो क्या चाहिए था, आप आंख में आंख डाल के चरण स्पर्श करते, दूर से दर्शन करते, उनकी धुनी को प्रणाम करते, उनके चिमटे को प्रणाम करते, ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी हो जाती। सही बात। लेकिन या आश्चर्य में देखते, वाह ये कैसी व्यवस्था है ईश्वर की। हाँ। ईश्वर को समझने की कोशिश का नाम है अघोर।